सारी परिस्थितियां आपके सामने से गुजरी। 21 तारीख को दिन के 1 बजे से जो राजनीतिक नाटक शुरू हुआ, जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने और उसको रूपांतरित करने में जिस केंद्रीय एजेंसी की सहारा ली गई, उसको भी लोगों ने देखा। लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा। लोग ये भी देखे कि यह राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था। कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। केवल और केवल असंवैधानिक साजिश और साथ ही ऐसा एक माहौल कि कहीं मेरी नौकरी तो ना चल जाए। राज्यपाल महोदय की स्थिति और गलत का भी जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना, हेलो, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है, भाजपा के लोग डरे हुए। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के भाजपा के कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके लगता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस राज्य का लगभग 4 करोड़ लोग आज हृदय से दुखी हैं। चौक चौराहों पर, कार्यालयों में, अस्पतालों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में बैठकर भी जो लोग हैं, जो बाजार में घूम रहे हैं, वो लोग भी हैं। सबका एक ही वक्तव्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ और ये हुआ। इसकी परिकल्पना हम लोग 29 दिसंबर 2019 को शाम से ही व्यक्त कर रहे हैं, जब हेमंत जी ने जन समक्ष मोराबादी मैदान में राज्य की जनता के लिए सरकार गठन का शपथ ग्रहण किया, क्योंकि एक बहुत भारी चोट थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2014 से 2019 तक जो इस राज्य के अस्तित्व को ही मिटाने की परिकल्पना कर रहे थे, इस राज्य को ही विघटित कर देने की परिकल्पना कर रहे थे, वो जनता के द्वारा नकारे गए। लेकिन ये राजनीतिक ढीठ लोग
इनका एक मंत्र है कि जनता ने आशीर्वाद दिया तब तो सरकार बनाओ, यदि जनता ने नकारा तो सरकार जरूर बनाओ। इसका उदाहरण कर्नाटका ने देखा था, मध्य प्रदेश ने देखा था, महाराष्ट्र में देखा था। बिहार ने भी हाल के दिनों में देखा। हम लोगों को मालूम था क्योंकि जो नारा था यहाँ के जन जन का, हेमंत है तो हिम्मत है, वो जानता था कि हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए चोर दरवाजे से अंदर घुसा। साजिश बुनो, आज हमको लगता है 72 घंटे हो गए, रिमांड आ गया, लेकिन क्या आपको मालूम चला कि धारा क्या लगा गिरफ्तारी का? कौन सी जमीन की बात की गई? उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं? उनको केवल गिरफ्तार करना था ताकि अब वो क्या सोचते कि गिरफ्तार करने से हम लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं, हमको मालूम है तुम गिरफ्तार करोगे, बिना केस का गिरफ्तार करोगे, लगातार केस ठोकोगे, केस बनाओगे, ताकि हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहे। तुम हेमंत सोरेन को ससुरी जेल के अंदर रख सकते हो, लेकिन हेमंत सोरेन इस देश के सभी लोगों के दिल में बिना कोई प्लान बनाए, जिस प्रकार का लॉकडाउन किया गया कोरोना काल में, उस वक्त में लोगों ने देख लिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो जीवन है, हेमंत है तो जीविका है। आप हमको बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो राज्यपाल का तर्क क्या होता है कि अगले सरकार के गठन तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, और उसका एक नोटिफिकेशन होता है। वो निकला था क्या? हम जब दावा पेश किए कि 31 जनवरी रात को 8:30 बजे जो दलीय स्थिति विधानसभा में है, वही दलीय स्थिति आज भी है, और हमारे द्वारा चुने गए नेता को आप शपथ ग्रहण के लिए बुलाए, आपने नहीं माना। कौन शक्ति था राज्यपाल महोदय जिसने आपको रोका था? क्योंकि हम जानते हैं भाजपा बुज़दिल लोग हैं, कायर लोग हैं, वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता। ये राजनीतिक कायर लोग झारखंड का चरित्र जानता है। ये सिद्धू कानू का
भगवान बिरसा का जमीन है, फूलो झानो का जमीन है, शेख भिखारी का जमीन है, वीर बुधू भगत का जमीन है, नीलांबर पीतांबर का जमीन है, पांडे गणपत राय का जमीन है, शिबू सोरेन का जमीन है, शहीद निर्मल महतो का जमीन है, हेमंत सोरेन का नेतृत्व। हम लोगों ने उनसे कहा दूसरे दिन, महोदय हम अभिभावक विहीन है, कार्यपालिका का कोई अभिभावक नहीं है, कोई आपदा की स्थिति होगी, कौन निर्णय लेगा? क्या आपने यहां पर अपनी शासन व्यवस्था कायम की है? मौन रहे। शाम को उनके दरवाजे में जाकर दस्तक दे के आया, मौन रहे। अब जब आक्रोश देखा लोगों में, रात को 10:30 बजे साफ सूंघ गया भाजपा को और बुलाना पड़ा, आप आइए और सरकार गठन कीजिए। बुलाना पड़ा कि हेमंत सोरेन ने जिस लकीर को खींचा है इस प्रदेश के लिए, उस लकीर पर आप आगे सरकार को चलाइए। लेकिन बोलता है ना कि जिसके दिल में काला है, कितना भी साफ कर लो उसको, दाग उसमें रह जाता है। माननीय राज्यपाल महोदय, आपने कैबिनेट के निर्णय के बाद अपनी सहमति दी कि 9 तारीख से बजट सत्र आहूत करें। तो क्या उस समय भूल गए थे कि कैबिनेट नहीं है? क्या कोई आपको छवि दिखा रहा था? माननीय राज्यपाल महोदय, आपने किस आधार पर कहा कि हमको बहुमत सिद्ध करना? आज तो कोर्ट में भी कहा हेमंत जी 5 तारीख को जाएंगे विधानसभा। तो जो अब 80 का सदन है, जो 31 तारीख को जो लोग थे वही लोग तो आज भी, तो विश्वास मत किस चीज का? अरे राजनीतिक कायरो भाजपा, तुम में हिम्मत है, तुम अविश्वास करता हो लगता। हमें मालूम है तुम्हारे मुंह से एक भी बोली यदि निकलेगी, जनता तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देगा। विश्वास मत किस बात का? और राज्यपाल महोदय कहते हैं जो न्योता देते हैं हमको, हमको तो लगता है कि नीतीश जी से बड़ा प्रभावित है। नीतीश जी भी ने एक बार मोदी जी को, भाजपा का कोई कार्यक्रम था, साथ में सरकार चला रहे थे, भाजपा के नेताओं को कहा था कि मेरे यहां आके खाना खाएंगे दोपहर का। और जैसे ही मालूम चला मोदी जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा निमंत्रण कैंसिल। याद है आप लोग को? वही काम राज्यपाल महोदय करते हैं। अरे आपके पास तो 43 लिखित है। हेमंत जी चूंकि हिरासत में थे, साइन नहीं कर पाए थे। सीता जी बाहर थी दिल्ली में, रामदास
का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वैसे 31 तारीख को, अब तो 6 महीना तक नहीं आ पाएंगे लगभग। रविंद्र बाहर थे, 2 तारीख का कार्यक्रम था, 2 फरवरी। चपड़ा बाबू बाहर थे, वो भी लौट आए। तो कौन सा स्ट्रेंथ अलग? उसके पहले तो कमलेश सिंह जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तब भी हम 47 है, 47 के 80 सदस्य में अल्पमत में है क्या? आप हमसे क्यों संख्या पूछते हैं? आप भाजपा से पूछे ना कि उनकी संख्या क्या, वो बताए ना कि उनके पास में 25 है। क्योंकि बहुत दुर्भाग्यजनक है इस राज्य के लिए कि जो सिंदरी का जनप्रतिनिधि है वो बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं जीवन में। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसलिए उनका संख्या 25, 803। सरयू राय जी का आभा यदि उधर है तो मैं नहीं कह सकता। कमलेश जी अभी भी यदि इस बात को कहते हैं कि मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, तब भी नहीं कह सकता। अमित यादव जी को भी अब चूंकि किसी से संबंधित नहीं है, उनको भी हृदय से अपना जो पुकार है उसको सुनना पड़ेगा। सुनना तो चाहिए आंसू को, क्योंकि वो भी इस माटी की ही पार्टी है। सुनना चाहिए भाजपा के मूलवासी आदिवासियों को, ये उनकी माटी है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस गिरफ्तारी पर जो रोष है उस रोष का प्रतिफलन भी आप करें। और 80 सदस्य एक मुश्त होकर कहेंगे हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत की लकीर आखिर। हम लोग बहुत जल्द एक श्वेत पत्र भी जारी करेंगे कि कब कब क्या क्या अनलॉफुल पॉलिटिकल एक्ट किया गया। ये लोग बहुत यूएपीए करता है ना, अनलॉफुल पॉलिटिकल एक्ट पर हम लोग व्हाइट पेपर लाएंगे, साथ साथ अपने किए गए काम पर भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएंगे। तब बताएंगे लोगों को। न खाऊंगा न खिलाऊंगा, केवल अदानी का पेट भरूंगा। जो भारत ही खा गया आदमी, तो अब कौन खाएगा नहीं खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस अपील के साथ कि जो सत्य है उसको विचलित मत होने दीजिए। हम लोगों ने बहुत सहा है, आपका भी
जो प्रसारण था हमें व्यथित किया। आप लोगों में भी हमको लगता है कि जितने भाजपा के पाप हैं वो धुल कर कहीं आपके जो प्योर वाटर है उसको दूषित करता है। इसलिए कृपया विवेक से काम लीजिए। अब भाजपा का चंपी करना बंद कीजिए। अब मुख्यमंत्री चंपाई हो रहे हैं। धन्यवाद। दादा एक सवाल है, ये जो बनाना डेमोक्रेसी का 20 घंटे तक उदाहरण पेश किया गया, क्या जेएमएम ऐसा कुछ करेगी कि भविष्य में जब तक ये भारत रहे तब तक ऐसा कोई भी करने का हिम्मत ना रखे, या सिर्फ बयान देकर आपकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? देखिए, देश का कानून, संविधान में संशोधन ये केंद्र की सत्ता का है। हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, आवाज उठाएंगे और 20 घंटा को संशोधित करके 40 घंटा कर दीजिए। 8:30 बजे का इस्तीफा था, 12:15 का शपथ ग्रहण है, 15 मिनट कम 40 घंटा। अच्छा, कल दादा ये बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो अमर मौर्य जो संबोधन कर रहे थे उसमें उन्होंने जेएमएम को लेकर कोई बात नहीं कही। अब वो जो है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार पे कोई जिक्र नहीं किया, करप्शन के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अरे तो तुष्टीकरण के लिए जो है चंपई राज बाबू, गिरगिट भी रंग बदलता है ना, तो समय थोड़ा बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। क्या बोलता था परिवारवाद, क्या बोलता था भ्रष्टाचार, कहाँ है दिखाओ, परिवारवाद कहाँ है दिखाओ। ये नीतीश है क्या? बोलो। अमर मौर्य बोले हेमंत ने भ्रष्टाचार किया, बोले शिबू सोरेन परिवार के लिए, बोले मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा भाजपा। दादा, बीजेपी कह रही है कि आपके विधायक पॉलिटिकल टूरिज्म कर गए हैं और सरकार इनसिक्योरिटी में फंसी हुई है। सुनिए ना, आप लोग का स्मरण शक्ति पे कभी कभी हमको तरस आता है। गुवाहाटी वाला याद है, खाली गुवाहाटी नहीं, बंगलोर का भी याद दिलाते हैं और मुंबई का भी याद दिलाते हैं, रायपुर भी, और आप रायपुर भी हम लोग को याद है। हम लोग को तो कौन सा लखनऊ तो डैम भी याद है। हम कहाँ भूलते इस बात को? हम लोग को तो याद दिला रहा था आपको। हम लोग का भी ठीक है। तो हम भी तो बोले ठीक है। अरे हम लोग तो सोचे थे अयोध्या जाएंगे। पहले दिन यदि विमान उड़ पाता तो वो अयोध्या जाता। तब मालूम चला कि वहां पर अभी खाली भाजपा ही का एंट्री, जो आस्था स्पेशल ट्रेन से जा। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर भी बिरयानी खा लिया जाए। ठंडा का मौसम है, वहां का पाया भी बहुत अच्छा है। वहां पर लोग भी बहुत अच्छे हैं। चारमीनार भी है। चारमीनार का एक मिनट आप लोग भी है। दादा, एक आखिरी सवाल है। दादा, आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। देखिए, आडवाणी जी श्रद्धेय व्यक्ति है और मैं इस पर कुछ राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। हमको लगता है कि वो जो कहावत है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, आपने आकर उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। इनको तो भारत रत्न भी देना पड़ता है, क्योंकि राम मंदिर में उनको आपने नहीं बुलाया,
जिस आंदोलन की नींव रखी थी आडवाणी जी ने, आप में तो ये इतना आत्मबल है नहीं कि आप चीजों को स्वीकार करें, तो ये सब कंपेंसेट होता है। धन्यवाद। दादा, हेमंत सोरेन जी का मामला जिस बेंच में गया है उसमें बेला त्रिवेदी जी हैं जो कि भाजपा सरकार में पहले से थी। देखिए, न्यायालय आदरणीय चीज है। स्पीकर का कुर्सी किसी दल का नहीं होता है, उसी तरह राष्ट्रपति भी किसी दल का ही नहीं होता, न्यायाधीश भी किसी दल के नहीं, वो तो प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो कंजर्वेटिव है, इसलिए उनका पूर्ण सम्मान है। दादा, एक सवाल है कि झारखंड में जो जनता है वो आपकी सरकार को चुन के लाई और आपके अनुसार बीजेपी काफी शांत को इस राज्य को अशांत करने का कोशिश कर रही है, तो आखिर में आप लोग इस तरह का जो वातावरण बन रहा है तो आप लोग जवाब इसका कैसे देंगे, या इसी तरह झारखंड हमेशा अशांत रहेगा? सुनिए ना, हम क्या जवाब देंगे राजनीतिक तौर पे ही ना, थोड़ा इंतजार कर लीजिए 2024 के महीने, फिर नवंबर दिसंबर आपको जवाब चलो ठीक है दादा।